हमारे संवाददाता ललित हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, अब हिमाचल में योगी मॉडल को फॉलो किया जा रहा है और इसमें दुर्भाग्य की बात क्या है? अगर दुकानों पर, रेस्टोरेंट में, ढाबों में उनकी नाम, उनकी पहचान लिखी होगी तो ये तो अच्छी बात है ना। लोग जागरूक रहेंगे, धोखे में नहीं रहेंगे। इसमें राजनीति करने की क्या जरूरत है? यूपी में योगी ललित, आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है, दोबारा से कोशिश करते हैं आपके पास आने की। लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को ये बता दें, हिमाचल में योगी मॉडल को फॉलो किया जाएगा। अब अगर जो भी व्यक्ति का नाम होगा, उसकी नाम के आधार पर ही उसकी पहचान को उजागर करते हुए दुकानों पर नेम प्लेट लगाई जाएगी। और ये योगी मॉडल है क्योंकि इसका जिक्र अभी बीते दिन ही उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही थी। योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई थी, बैठक में तमाम दिशा निर्देश जारी करते हुए इन बातों का जिक्र किया और ठीक उसको बेहतर माना हिमाचल की सरकार ने, तो उसको अपना रहे हैं। योगी मॉडल अब हिमाचल में चलेगा, लेकिन इस पर राजनीति जो की जा रही है, दुर्भाग्य की बात कही जा रही है, ये शायद जनता की समझ से परे हो सकता है। और हिमाचल में संजौली मस्जिद को बचाने के लिए एआईएमआईएम के नेता और एआईएमआईएम के दिल्ली अध्यक्ष ने नया दांव खेल दिया है। शोएब जमई ने कहा कि मस्जिद के बगल वाली दूसरी बड़ी इमारतों पर भी बुलडोजर चले। 1 मिनट की रिपोर्ट दिखाते हैं। हिमाचल के संजौली में अवैध मस्जिद विवाद को लेकर जहां स्थानीय लोग उसे गिराने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं अब इस मामले में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के दिल्ली अध्यक्ष शोएब जमई की एंट्री हो गई है, जो एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की ही जुबानी बोल रहे हैं। जहां ओवैसी कहते हैं कि अपनी मस्जिदों को बचाना है, अगर आप मस्जिदों को नहीं बचाएंगे तो मुसलमान खत्म हो जाएंगे। वहीं ऐसे बयानों को सुनने के बाद तो उनकी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष शोएब जमई अपनी मस्जिद को बचाने के लिए दूसरी बड़ी इमारतों पर बुलडोजर चलाने की बात करते हुए नजर आए। इस वीडियो को खुद शोएब ने शेयर किया। एआईएमआईएम दिल्ली के शोएब ने शिमला पहुंचकर संजौली मस्जिद का दौरा किया और उस समय ही उन्होंने आसपास की इमारतों पर एक्शन की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। बीजेपी इसको ऐसा बता रही है कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। वक्फ सुधार क्यों तकरार, ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें, एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने तमाम लोगों को, एक तबके को वक्फ कानून के तहत लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया है और सीधे तौर पर ये दलील दे रहे हैं कि सरकार वक्फ कानून के तहत मस्जिदों को छीनना चाहती है। आखिर लोगों को क्यों बरगला रहे हैं, क्यों गलत जानकारी दे रहे हैं, क्या है खबर, देखिए। देखेंगे, सबसे पहली बात तो ये एक झूठा प्रोपेगेंडा बीजेपी, आरएसएस ये कर रही है पूरे देश में कि वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। बीजेपी इसको ऐसा बता रही है कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तो ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, नंबर 1। दूसरा, एक झूठा प्रोपेगेंडा बीजेपी, आरएसएस और उनके अलाइज की तरफ से किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के पास देश में 9,40,000 एकड़ जमीन है। ये एक अफवाह फैलाई जा रही है कि 9,40,000 है, कितने 32 स्टेट वक्फ बोर्ड में। अगर आप तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना और ओडिशा के 13 हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की प्रॉपर्टीज को ले लिए तो यहीं पर 10 लाख एकड़ जमीन हो जाती है। तो ये झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि आर्मी, रेलवेज के बाद वक्फ बोर्ड। भाई, आप तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना और ओडिशा में सिर्फ 13 प्रॉपर्टीज को कैग ने देखा। इन चारों को आप मिला लीजिए, 10 लाख एकड़ हो जाती है। पांचवी बात यह है कि ये जैसा हिंदू धर्म में प्रॉपर्टीज दान दी जाती है, वैसा ही मुस्लिम धर्म में ये दान दी गई प्रॉपर्टी है। अब उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस क्यों हो रहा है? ये आर्टिकल 26 का वायलेशन है।
और वक्फ बिल मामले में लोगों को गुमराह करने पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने भी जवाब दिया। क्या कुछ कहा, सुनिए। वक्फ अमेंडमेंट बिल तो आप लोग को पता है पेश किया है, अब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गए हैं और हम चाहते हैं कि ये विंटर सेशन आते आते जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अपना काम पूरा करे। और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में मुझे जो खबर मिला है बहुत ही पॉजिटिव है। 1 करोड़ से भी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशंस ऑलरेडी जेपीसी के पास आ चुके हैं और जेपीसी बहुत ही व्यापक रूप से सबका सुनवाई कर रहे हैं। सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हो या सामाजिक संगठन हो, सबसे अपने बातें कहने का मौका दे रहे हैं जेपीसी। मैं जेपीसी के अध्यक्ष और जेपीसी में जितना मेंबर्स हैं उनको बधाई देता हूं। इतना एक्सटेंसिव जेपीसी हियरिंग शायद पहले इतिहास में नहीं हुआ है। इस मजार में काफ़ी लोग नमाज पढ़ने या बाकी चीज़ों के लिए आते हैं। धार्मिक स्थलों के नाम पर जो अतिक्रमण हो रहा है तो भारी घटना को अंजाम दे सकते हैं। और चलिए अब अगली खबर आपको बताते हैं भोपाल से, जहां पर गांधी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि वो खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं जो उनके कैंपस में घुस आते हैं धार्मिक स्थलों के नाम पर और ऐसे में उनको परेशान करते हैं। दरअसल इनका कहना है कि गांधी मेडिकल कॉलेज के कैंपस में 12 से ज्यादा धार्मिक स्थल हैं। कोई भी धार्मिक आयोजनों के नाम पर कैंपस में आ जाता है, अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं। डॉक्टरों की मांग है कि बाहरी लोगों के आने पर रोक लगाई जाए। प्रकार से धार्मिक और आर्थिक अतिक्रमण गांधी मेडिकल कॉलेज परिसर और हमीदिया अस्पताल परिसर के साथ साथ टीबी अस्पताल परिसर में जो चल रहा है उसके कारण लगातार बाहरी लोगों का आना जाना, बाहरी लोगों के आने से जो माहौल बदल रहा है, यहाँ पर जो भय और एक माहौल परिवर्तन ऑरा को जो गड़बड़ करने की लोगों की साजिश चल रही है, उसके कारण हमारे डॉक्टर्स, हमारे विद्यार्थी, हमारे कर्मचारी सभी लोग परेशान हैं। क्योंकि जिस प्रकार से लोग भीड़ में आते हैं यहाँ पर अपनी जो उनकी गतिविधियाँ हैं, जिस प्रकार से अनैतिक गतिविधियाँ करते हैं, नशाखोरी, छेड़खानी, चोरी की वारदातें, मारपीट की वारदातें हो चुकी, उसके कारण एक डर और एक भय का माहौल हम सबके बीच में बनता जा रहा है। तो शासन को प्रशासन को हमने लेटर के माध्यम से लिखित रूप से सूचना दी है कि सर यहाँ पर लगातार इस प्रकार से घुसपैठ होती जा रही है। कलकत्ता में घटना देखी, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस प्रकार से पूरा भयावह घटना और दुर्घटना घटी हमारी एक महिला चिकित्सक के साथ में, तो वैसा ही माहौल यहाँ पर बनाने की कोशिश की जा रही है। डर और भय का माहौल है क्योंकि लोग यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में घुसते हैं और कई बार पिछले 2 माह पूर्व एक सुरक्षा गार्ड के साथ ही कुछ अज्ञात लोगों ने जो एंटर करे थे, उन्होंने एक धारदार हथियार से हमला करके इस जो गार्ड को 50 टाँके आए। तो आप सोच सकते हैं कि इन लोगों की मंशा कितनी खराब है। तो हमारा यही मानना है कि जिस भी प्रकार की अनैतिक गतिविधियां चल रही है उन पर अंकुश लगे और एक सेफ और सिक्योर कैंपस हम लोग को मिले, जिससे हम अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं जनता जनार्दन को दे पाए। यहाँ पर किसी भी प्रकार का धार्मिक गतिविधि होना ये एक तरह सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि यहाँ पर जो रोगी आता है वही हमारे लिए भगवान है